From the writer and director of the legendary film Mela, I present to you Raja Hindustani, a movie that inspired Sandeep Reddy Vanga. I love you, Papa. Oh, Papa. 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 तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया? बदला ने मी पाया है। I think this just might be a Kapoor's problem. मुबारक हो पापा। एक ऐसी फिल्म जिसने टैक्सी ड्राइवर्स का डेटिंग स्टैंडर्ड उठा के कपूर्स के खानदान के बराबर रख दिया, मेड देम कॉन्फिडेंट इनफ टू बिलीव कि एक करिश्मा कपूर तो वो भी डिजर्व करते हैं। औरतें चाहिए। नहीं, एक लड़की चाहिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी। ये कोई आम फिल्म नहीं है गाइज, पब्लिक को पारिवारिक फिल्म बोल के सॉफ्ट पॉर्न के दर्शन दिए गए थे। राजा आओ आओ। गर्मी है। और 2 मिनट का मौन व्रत उनके लिए जिन्होंने ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ थिएटर्स में जाके देखी थी। तो कहानी शुरू होती है बाप बेटी के जन्मदिन से। आरती और उसके बाप का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है, जिसपे इन्होंने पूरा क्लाइमैक्स बैठा दिया है। मात्र एक कोइंसिडेंस पे पूरा क्लाइमैक्स बेस्ड है इनका। That's just lazy writing. कहानी में आगे बढ़ते हैं। आरती की असली माँ ने उसके पैदा होते ही दुनिया छोड़ दी, मगर अकेलेपन ने सताया आरती के बाप को। तो अंकल ने फटाफट रिप्लेसमेंट का जुगाड़ लगा लिया, क्योंकि अंकल का फंडा क्लियर है, जो मर गई गुजर गई उसे भूल जाओ। वाह भाई, कितना ही प्यार था दोनों में। I mean, इतना प्यार था कि ऐसी बातें सुन के भी आरती मेक्स अ प्लान टू गो टू पालन खेत, क्योंकि वहां हुआ था उसके अम्मी अब्बू का सेक्स, तो अपने जन्मदिन के अवसर पे उसे भी वहीं जाके सेक्स मचाना है। माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रही है लड़की, क्या गलत कर रही है? कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सौतेली माँ है तो आरती के पूरे टाइम डंडा भी करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड में चलेगा तो बस स्टीरियोटाइप। ऐसा नहीं और एक हम वक्त से गुजर रहे हैं। तो आरती एंड टीम एयरपोर्ट से निकलते हैं और देखते हैं कि पालन खेत गिव्स नो फक। उनके स्वागत में कोई खड़ा ही नहीं है, एक नुन्नू भी नहीं। होटल वालों ने गाड़ी तक नहीं भेजी। और देखा जाए तो ये भगवान का पहला इशारा माना जा सकता है कि वापस लौट जाओ। लेकिन आरती क्यों सोचे ये सब? उसको तो खेत में लेट के हसीन दर्द लेना है। बट स्टिल पालन खेत डजंट वांट हर हियर, तो एक और इशारा। एयरपोर्ट पे है लिटरली बस एक ही टैक्सी, दैट इज फ्रॉम मिस्टर गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? इस आदमी की आरती को देख के ऐसी लार टपकती है कि मानो जीवन में पहली बार कोई लड़की देखी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। और लौंडिया देखते ही ये बोला, डैडी, मैं एक बहुत ही रईस लड़की से शादी करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, उसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा? फुल सर्कल मोमेंट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर एयरपोर्ट पे टैक्सी नहीं खड़ी है तो कहाँ खड़ी है? नहीं मतलब ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ टैक्सियों की लाइन नहीं लगी रहती भाई? मतलब हीरो हीरोइन को मिलवाने के लिए लॉजिक का बना दो, क्योंकि बंटी तो चूतिया है। बंटी स्क्रीन पे टट्टी भी देखेगा तो सिट्टी बजाएगा, और क्या। बट एनीवे, ये एक लौती टैक्सी देख के आरती कहती है, You पालन खेत, here I come. So like a typical rich sexy girl from a metro city, आरती ड्राइवर को अपने थर्स्ट ट्रैप में फंसा के टैक्सी पे कब्जा कर लेती है। लेकिन फिर भी आरती की मरी हुई माँ उसे एक और इशारा देती है, किसी भी होटल में रूम ना दिला के। परंतु आरती को अपने मम्मी डैडी को सेम पिंच करना है, तो वो ये तीसरे इशारे की भी जला के टैक्सी ड्राइवर के साथ उसी के घर चली जाती है। आरती के डिसीजंस ना हॉरर मूवी की हीरोइन के डिसीजन से भी ज्यादा डम है। I mean, आरती walked so the solo travel influencers today can run. आरती is the one who started this trend. आरती जैसों के डिसीजंस पे ही बनाए जाते हैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के एपिसोड्स। सच बता रहा हूँ, मान लो मेरी बात। बट एनीवे, ड्राइवर का नाम है राजा हिंदुस्तानी और उसके पार्टनर का कुणाल खेमू। एंड सिंस 90s की मूवी है तो दे क्रैक जोक्स लाइक दिस। यहाँ सब गड़बड़ है उस्ताद, नरम गरम है और गरम नरम है। एंड सिंस ये हीरो है तो 3 घंटे के रास्ते में इनका एक 3 मिनट का गाना लूप पे चलेगा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, जिंदगी में तुम बहार बनके, जिंदगी में तुम बहार बनके, और अपनी अमीरी का गलत फायदा उठाते हुए अपने हाउस हेल्प्स को टैक्सी की छत पे बिठा के जान जोखिम में डाल के ये पहुंचे घर ड्राइवर के चाचा चाची के। ये देंगे आरती को कमरा, आरती करके
बेटी, अतिथि लक्ष्मी का रूप होता है और आरती के बिना लक्ष्मी घर के अंदर कैसे आ सकती है? इसकी माँ का अतिथि भाई ये पूरा परिवार भाई। जिंदगी में मैंने किसी के दोस्तों के साथ भी ऐसा होते नहीं देखा, और ये साला कस्टमर को पकड़ के घर आई दुल्हन वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। पागल है। तो ड्राइवर गरीब के साथ साथ अनाथ भी है, तो उसे पाल पोस के बड़ा किया है चाचा चाची ने। और बेटे क्या गजब चूटा काट के पाला है भाई, बड़ा होके सीधे ड्राइवर बना दिया। ये क्या बात होती है? थोड़ा पढ़ा लिखा देते तो दुआ देता आदमी, बट नहीं, हमाली पे लगा दिया। भाई जब इतने अमीर हैं कि एक पराई लड़की को 2 पंटरों के साथ 10 दिन घर बैठा के खिला सकते हैं, फ्री में फुल होटल सर्विस दे सकते हैं, तो राजा हिंदुस्तानी को एक अच्छे स्कूल में तो भेज ही सकते थे ना, नेवर। तो घर पहुंच के आरती ने दिया टैक्सी का भाड़ा, पर राजा को तो चाहिए इसके जिस्म का काढ़ा, तो भाड़ा कैंसिल। अगले दिन दुकान वाले ने दी कस्टमर लाने की कमीशन, लेकिन राजा को चाहिए सिर्फ नरी विद मिशन, तो ये पैसा भी कैंसिल। साले समझ जाओ, अपनी अभी समझ जाओ, पूरे टैक्सी समाज से कुटोगे तुम। भाई प्यार हवस एक जगह और काम धंधा एक जगह, और अभी तो कोई श्योरिटी भी नहीं है कि लड़की पटेगी, लौंडा अंधेरे में तीर चलाएगा। साला प्लान तो ऐसा बना है कि एक ही झटके में लड़की के बेडरूम में। शास्त्रों में सही लिखा है, मुंह को चना नहीं इलायची मांगे। और इस इलायची की खोज में राजा की टपक रही है लार आंखों से। छी, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। नहीं सच में, देखो हरामी कैसे देख रहा है, जैसे आंखों से ही हंसी दर्द ले लेगा। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और ये सब इस हरी आंखों वाली गेंदी को दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाला ड्राइवर इसको राइडर बनाना चाह रहा है। तो इस इग्नोरेंस के साथ इनकी ट्रिप आगे बढ़ती है। एंड सिंस इनको पूरा पालन खेत घूमना है, मुफ्त में हो भी रहा है तो हो इवन बेटर, तो भाई ड्राइवर से बातचीत तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। तो दीदी ने प्यार से बात कर ली, अब बस ये तो गलती कर दी। अब राजा को लगा कि इसका पत्ता सेट है, तो ये भाई साहब लग गए दीदी को इम्प्रेस करने में। पहले सूट बूट पहन के लौंडा नाच कर लिया। ये सूट मेरा देखो, कहीं ये चौधरी इंसान का तो नहीं? नहीं, ये फुटपाथ का लाल जैकेट पहनकर तू सर्कस का रिटायर्ड मंक लग रहा है। फिर आरती की छोटी ड्रेस के लिए लोकल गुंडों की कुटाई भी कर दी। तो बीइंग अ डेडिकेटेड ड्राइवर कम गाइड, राजा ने दिया एक फ्रेंडली एडवाइस। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। भाई ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गए तुम बेटे। नहीं, अभी असली रंग नहीं दिखाना था ना। प्लान नहीं कर रहे थे आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। क्योंकि ये सुन के आरती को आया गुस्सा नेचुरली, तो वो बोली, बहुत नाराज हो? मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये क्या बात करता है यार? What the f is going on here? पागल है क्या ये औरत? इसको अकेला किसने छोड़ रखा है यार? इसको घर में बिठा के रखो, इसको खूंटे से बांध के रखो। ये क्या बकचोदी हो रही है भाई? कहाँ बेच के आई है दिमाग अपना? ये बकचोदी देख के लौंडे ने सोचा कि चलो सूनर और लेटर आरती गीली हो ही जाएगी। तो भाई साहब ने सच में बारिश में ही खड़ा कर दिया। नहीं, भरी बरसात में दिया तेरे हाथ में, हसीना का पसीना पी के हमारे भाई राजा हिंदुस्तानी का मकसद पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही सांस लेने को होठ हटाए, दीदी को होश आया और दिखा पालन खेत का टैक्सी ड्राइवर। तो बिना टाइम वेस्ट किए दीदी भागी, बहुत तेज भागी, अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि अब बस एक बिस्तर की कमी थी। मगर तभी हस्तर सी शक्ल वाले पापा ने दिए दर्शन और कर दिया दोनों का KLPD। अब अंकल को क्या पता कि बेटी को तो हसीन दर्द चाहिए। अंकल को क्या पता कि उनकी बिटिया इस जन्मदिन पे जवानी का शरबत पीना चाहती थी। वो तो बस अपनी बिटिया को वापस बम्बई ले जाने आए हैं, उसकी वर्जिनिटी समेत। लेकिन राजा ये हरगिज नहीं होने देगा। जो काम उसने अधूरा छोड़ दिया उसे वो पूरा करके ही मानेगा। तो उसने बजवाया वो गाना जो तुमने टीवी पे कम और ट्रेनों में ज्यादा सुना होगा। वो गाना जिसे सुन के आज भी रिक्शे वाले ठर्रा पी के अपनी किसी महबूबा को याद करके हिला के सो जाते हैं। वही गाना जो आज भी यूपी बिहार के ट्रकों में बजता है। तो भाई आरती कैसे बच जाती? नहीं बताओ कैसे बच जाती? उसका एटलीस्ट टर्न ऑन होना तो बनता है। और जैसे ही राजा ने बाहें फैला के गाना गाना शुरू किया, आरती खुद को रोक न सकी। वो भागी, वो फिर से भागी और सरेआम ड्राई हम्प करना शुरू। बेटे राजा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक टैक्सी ड्राइवर होके एक अमीर बाप के सामने उसी की बेटी को लपेट के ले गया, बकायदा उसके सामने हैंकी पैंकी भी करने को तैयार है। भाई क्या कमाल का बंदा है, मतलब ओहो हो। तो नेचुरली अंकल बोले, यार किसी भी बाप की गाली फटेगी ये देख के कि एक तो उनकी बेटी किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ लगी हुई है, ऊपर से किसी पब्लिक प्लेस में ड्राई हम्प करने में इतनी कंफर्टेबल भी है। कहीं उसका कोई ओनली फैंस तो नहीं?
मगर ओनली फैंस तक तो ठीक भी था, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ तो इनकी फूल सी बेटी इस से शादी करना चाहती है। ये देख के अंकल की ज्यादा फटी। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़े, राजा ने करी एक और गलती। वो बोला, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। इसके बावजूद भी अगर तुम हमें अपनाना चाहती हो तो फिर फैसले की घड़ी अभी है। मतलब बंदा साफ साफ बोल रहा है सामने से कि बहन मैं रेड फ्लैग हूँ, मैं बहुत टॉक्सिक हूँ, कलेशी आदमी हूँ, मेरे साथ सिर्फ कलेश और तंगी वाली जिंदगी मिलेगी। तो ये देख के आरती का चला दिमाग और ये बोली, आज से मेरी जगह यही है पापा। पागल हो गए हो तुम लोग, सब पागल हो गए हो। एग्जैक्टली अंकल जी, एग्जैक्टली। कहीं देखा है ऐसा? नहीं मतलब लड़कियों को बैड बॉयज ज्यादा पसंद आते हैं माना, लेकिन उनमें भी कम से कम काम और पैसा तो देखो भाई। दीदी ने कोशिश तक नहीं करी राजा को मनाने की, सीधे ऐशो आराम की जिंदगी पे मुंह दिया। मेरी मर्जी, तुम कौन हो मुझे पूछने वाले कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं जो चाहूँ वही करूँगी। ठीक है। तो सेम लॉजिक अंकल ने भी लगा लिया और बोले, अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूँ, बाप। एक कौड़ी नहीं दूंगा उसे, एक कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ ये बिल्कुल सही किया। करने दो तंगी वाली लाइफ एंजॉय। 12 seconds later. तो हुआ वही जैसी राजा ने वार्निंग दी थी। इस भट्टे की ऐसी पर्सनालिटी चेंज हुई भाई, शादी से पहले मेम साहब मेमियाना नहीं रुकता था इसका। अब बंदी बीवी क्या बनी, बंदा हर बात पे बुलाता है। जैसे देखो बाप तो बाप होता है ना, उसने तो पकिया के दोस्त की बात मान ली। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। तो इस लॉजिक से वो अपनी भोली भाली बेवकूफ बेटी को अकेला कितने ही दिन छोड़ पाएगा, ये जानते हुए कि ना तो उसकी बेटी खुद इस काबिल है कि 2 पैसे कमा सके, और शादी भी ऐसे चूतिए से करिए जो गिन के 2 कौड़ी कमाता है। तो अब जनरेशनल वेल्थ ही है जो आरती का फ्यूचर बचा सकती है, इसलिए वो अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल नहीं कर पाया। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? और ये बकचोदी देख के स्टेप मॉमी का जायदाद हड़पने का प्लान हो गया फेल। तो अब ये दूसरा मंसूबा अपनाएगी, आरती का तलाक करा के उसका निकाह स्टेप मॉमी के भाई के बेटे से करवाएंगे। एक सेकेंड, वो तो आरती का स्टेप मामा का लड़का है ना, मतलब रिश्ते में तो आरती का स्टेप भाई हुआ। हे राम, ये कैसा नौटी पालन खेत बना रहे हैं लोग, कोई रोको इनको भाई। पागल, चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? क्योंकि घर तोड़ो योजना का स्टेप नंबर 1 आरती और उसके बाप का पैचअप करा दिया। फिर उसके बाप की तरफ से एक महंगा गिफ्ट दिलवा दिया, ऐसा कि जो राजा खुद की दलाली करके बिना खरीद पाए। जैसे पहाड़ पे एक घर, एक्चुअली बहुत बड़ा घर। उससे हुआ ये कि राजा की भर ईगो सुलग गई और बोला, निकब्बे, नवाकुल, नेपोकिड। देख रहे हो, शादी से पहले राजा लौंडा नाच करता था और जब उसकी ईगो सुलगती थी तो वो अकेले कोने में जाके रोता था। अब साला शादी का थप्पा लगते ही रोने धोने की जिम्मेदारी उठा ली आरती ने, और राजा बाबू फुलाए घूमते रहते हैं। पर चलो, शादी में पहला फूट तो पड़ चुका है, मगर शादी अभी नहीं है यार, ये छोटे मोटे नोक-झोंक हैं, नाच गाने और सेक्स से सेटल हो जाते हैं। सौतेली माँ नीड्स समथिंग बिगर, समथिंग स्ट्रॉन्गर। तो स्टेप नंबर 2, दुश्मन पे वार उसके घर में नहीं, उसकी बीवी के घर पे करो, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा कमजोर अपने ससुराल में ही तो होता है। मतलब कुछ भी। तो बाप बेटी के बर्थडे पे राजा को ससुराल से बुलावा आया। राजा जी का स्वागत पान पराग से नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग से हुआ। सौतेली माँ आरती को राजा के लिए एक सूट दे के चली गई, मगर आरती जानती है कि उसका पति कतई गवार आदमी है, तो वो झूठ का सहारा लेती है। लेकिन ये आया कहाँ से? जी मैंने खरीदा है। अब देखो, पत्नी सुंदर हो तो इंसान 1 सेकंड के लिए अपनी सच्चाई भूल सकता है कि वो कमाता ही 4 पैसे है, तो 4 लाख का सूट उसकी जेब से काट के तो नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब आरती जी आप जानती हैं कि आपके पति को समाज में उठने बैठने की भरकल नहीं है, तो उसके माथे पे एल लगा के उसे बाहर निकालो ना, नहीं ताकि लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन नहीं, ले आई मैडम बिना किसी वार्निंग के टिकिंग टाइम बॉम्ब को भरी सभा में, और अब ये किसी भी वक्त फट सकता है। तो जश्न में मग्न आरती का ध्यान अपने छुई मुई फुलकुमारी पति के ऊपर से जरा सा भटक गया, तो मौका देख के सौतेली माँ एंड टीम राजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सूट मेरा है, कितनी बार पहन चुका हूँ मैं। आरती बेटी शर्मिंदा हो रही होगी क्योंकि राजा के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हमसे? अरे ये क्यों झूठ बोलेगा, आरती से जाके पूछो। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि इसने गधे की तरह दूसरों की बात का भरोसा कर लिया और बीवी को पकड़ के पेल दिया। ये तो तू सुक्का पलटी खा रहा है। हाँ, पलटी खा रहा हूँ तो क्या हो गया? और फिर जब ये लोग पलट गए, राजा का चूत काट दिया, तो कहता, झूठे तुम सब झूठे सब। भाई इनको कोस के तू क्या ही कर लेगा, जब चूत तू खुद है। और बकचोदी इतनी की साला दारू भी पी ली। फिर तो बेटे नशा चढ़ा ऐसा कि पापा को पेलते पेलते रुका है भाई। अरे काय का जा का पागल है, इसके 2.5 रुपए के लिए राड़ा करता है, 5 रुपए के लिए खून करेगा, तो कहाँ वापस भेजो।
ये देख के आरती की हरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आरती बोली, निकल लौटे, पहली फुर्सत में निकल, खाता है इधर का, गाता है उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। पर लौटे जैसे ही निकला, आरती की विद इमीडिएट इफेक्ट घाट गई। हाय मैं मर गई, क्या कह गई मैं? इसकी माँ का धनिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे नहीं, कैसे रखिए भाई, ये औरत किसी की सगी नहीं है। अब कहाँ गया पापा का प्यार? अबे थोड़ी सी तो शर्म रखो, नकली ही सही, एक रात का तो गुस्सा दिखाती भाई, बट नहीं, 1 मिनट में कैरेक्टर तोड़ दिया दीदी ने। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वही करूँगी। ठीक है। खैर तो आरती फिर से भागी अपने राजा जी को मनाने, पर सौतेली माँ ने रोक दिया और वो रुक भी गई। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अर्थात अब अचानक से आई डोंट नो हाउ सौतेली माँ आरती की BFF बन चुकी है। पहले जब सौतेली माँ पालन खेत जाने से मना कर रही थी तब तो नहीं सुनी इसकी बात। हाउ डेयर यू, तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले? और इस सब बकचोदी के बीच राइटर ने सोचा कि ऐसा क्या है जो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। बूम, बच्चा, हो गई प्रेगनेंसी। तो भाई इस बात पे जिसकी मेहनत है उसको क्रेडिट देना तो बनता है ना, इसलिए आरती पालन खेत जाना चाहती है राजा को खुशखबरी देने। मगर इनकी BFF माँ ने कहा कि ये शुभ काम वो खुद करेगी, और आरती बिना दिमाग लगाए मान भी जाएगी, क्योंकि खुद का दिमाग तो वो तभी बेचाई थी जब इसने राजा से शादी करने का डिसाइड किया था, राइट। तो इधर लाइक एन एवरेज इंडियन मेल, राजा कांट फिगर आउट कि आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे, आरती ने इसको भगाया कैसे। भैया ये सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया माल हाथ से निकल गया, अब रातें कैसे कटेंगी, कि तभी आई सौतेली माँ और राजा के मुंह पे तलाक के पेपर मार दिए। तो राजा बोला, वो क्या समझती है अपने आप को? तलाक चाहती है हमसे। तू है कौन रे? पता इसको भी है कि आरती इसके लीक से बहुत बाहर है, पर हरकतें अपनी पूरी जाहिलों वाली करेगा। बहुत बड़े डेलुलू में भाई ये। तो ठीक है, हम उसके बगैर जी लेंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? लेकिन राजा को पता है कि लॉटरी एक बार लगती है, इसलिए वो आरती को तलाक तो नहीं देगा, पर शादी के अटूट बंधन के ऊपर एक निबंध जरूर सुनाएगा। कह दो उस बड़े बाप की बेटी से कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा जो कागज पे किए हुए एक दस्तखत से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। Pooja, what is this behavior? Do you want it? I don't want it. Because you're asking for it. You're dying for it. अग्नि के 7 फेरों के बाद ये बंधन अटूट हो जाता है, चाहे फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल भी न देखें। कोई सेंस है इस बात की? ऐसी चुप बातें बोल बोल के ना आधे इंडिया का चुप करता है। और तुम ये बताओ, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पार्टी में तुम्हारा चूप काटा था और तुमने ही चीख चीख के बोला था ये फिर भी तुम दोबारा इन्हीं की बात मान रहे हो? ओहो भाई, गाय के अंधे की तरह तो तुम्हारा दिमाग चलता है, तो तुम्हारा चुप्पा कटना तो बनता है। मीनवाइल आरती बालों को कलर करवा के आई लैशेस लगा के राजा के इंतजार में खड़ी है, लेकिन सौतेली माँ ने आके यहाँ भी सेम रायता फैलाया। मगर पेपर साइन आरती ने भी नहीं करे। ये भी कम गवार नहीं है, राजा की संगत में इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन आरती और राजा दोनों के दोनों ऐसे लोगों में से हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मान सकते। तो यहाँ बेचारा बाप इसको दिलासा देने में लगा था, पर आरती ने तो पापा की कर ली। याद है आपको पापा, आप ही ने कहा था कि मेरी शादी कभी सफल नहीं होगी। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। एक तो सबसे पहले हगा खुद ने, फिर बाप गुस्से में 2 गाली दे तो बुरी लग जाती है, और पति अगर पटक के पेल भी दे भरी सभा में तो भी चलता है। अंकल जी, जायदाद से निकाल ही देना चाहिए ऐसी औलाद को। एग्जैक्टली। बट देखते ही देखते जूनियर राजा पैदा होता है, एंड वन फाइन डे मुंबई घूमने आता है जॉनी लीवर। और बात ये करने आए थे राजा और आरती की, लेकिन इस आदमी से अपनी ठरक कंट्रोल नहीं हो रही। मैं ये देख रहा था, ये ऊंचे लोग नीचे से कैसे लागते हैं। और इसी हरासमेंट के बीच इन्हें बालकनी में दिखी आरती, और आरती के हाथ में बच्चा, तो इन्होंने जंप किया सीधे कंक्लूजन पे और मान लिया इसको राजा का बेटा। नहीं मतलब किसी और का भी तो बच्चा हो सकता है। नहीं आई मीन आरती के किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त का भी तो बच्चा हो सकता है, बस खिलाई तो रही थी उसको, दूध थोड़ी पिला रही थी जो तुम ये मान लो कि उसका बच्चा है। बट एनीवे, इससे अगर पिक्चर खत्म होने के करीब आ जाती है तो इससे ज्यादा मेरे लिए अच्छा और क्या होगा। है ना। तो राजा को जैसे ही पता चलता है कि वो बाप बन गया है, तो वो बेवकूफी की, गवारियत की हदें पार करने के बजाय थोड़ा सा मैच्योर एक्ट कर देता है। दूध पीते बच्चे को किडनैप करके भाग जाता है। अबे गधे के गोटे, दूध तू पिलाएगा इसको? सुअर पना करते हो फिर बोलते हो हमसे शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं लोग। दूसरी तरफ सौतेली माँ एंड टीम प्लान करते हैं राजा और उसके बच्चे को टपकाने का। वैसे बाप की जैसी हरकतें हैं, बच्चा ज्यादा देर वैसे भी नहीं जीने वाला, क्योंकि आरती जैसे ही पालन खेत पहुंची राजा बच्चा लेके जंगल में भाग गया। हे राम, नहीं मतलब क्या दिक्कत क्या है इसको बच्चे से? होल्ड अप, मे बी राजा इज बीइंग पॉजिटिव। आई मीन शायद इसको मंजूर नहीं कि उसके अलावा कोई भी आरती के सीने से चिपक के
करे। I mean, उस पे सिर्फ इसी का हक है। यू नेवर नो यार, ऐसे लोगों का दिमाग कैसे भी चलता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एनीवे, तो जो काम इनको मूवी के 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए था, वो अब क्लाइमैक्स में करके आरती और उसके बाप को पता चला कि ये सब एक साजिश थी जो BFF सौतेली माँ ने की थी। तो यहाँ पे सौतेली माँ को पेल दिया। मीनवाइल राजा भी पीठ पे बच्चे को टांग के गुंडों से लड़ लेता है। ससुर जी भी हेल्प कर लेते हैं। सेम टू सेम में लगा क्लाइमैक्स चिपका देते हैं। सारे साइड कैरेक्टर्स एंड में हीरो की फौज बन के आ जाएंगे, गुलेल से बंदूक को हरा देंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। फिर सारे पागल जाके पहाड़ पे नाचने लगेंगे। पागल हो गए हो तुम लोग, सब पागल हो गए हो। और कहानी खत्म, राइट। लेकिन सौतेली माँ को पेल दिया, उसके भाई और भांजे को पेल दिया, लेकिन असली रेड फ्लैग राजा हिंदुस्तानी को बचा लिया प्लॉट आर्मर और आरती के गधे की सी अकल ने। कह दो उस बड़े बाप की बेटी से। How dare you? इसलिए मूवी का नाम राजा हिंदुस्तानी की जगह एवरेज हिंदुस्तानी होना चाहिए था, क्योंकि अपने एवरेज पॉपुलेशन का लॉजिक यही है ना कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। डैम बॉय, ये तो फिक्शन से सीधे रियलिटी हो गया। कमाल है।